हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग के बारे में। देखिए, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की फंक्शनिंग को समझा था कि ड्रॉवर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ड्रॉवी से एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्यू डेट तक इधर रिटेन करता है या बैंक के पास डिस्काउंट कराता है या एंडोर्स कराता है। ठीक है, सो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट पर जिस किसी के पास होता है उसे पेई कहा जाता है। ड्रॉवी को पेमेंट पेई को देना होता है। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, सो अल्टीमेटली ड्रॉवर को पेमेंट ड्रॉवी से कलेक्ट करना होता है। जब भी बिल डिसऑनर होता है, अगर वो एंडोर्स हुआ है तो एंडोर्स की पेमेंट ड्रॉवर से कलेक्ट करेगा। अगर वो बिल डिस्काउंट हुआ है तो बैंक बिल का पेमेंट ड्रॉवर से कलेक्ट करेगी। मतलब ड्यू डेट पर अगर पेमेंट ड्रॉवी ने नहीं दिया, सो वो पेमेंट ड्रॉवर को पेई को देना होगा अगर वो बिल इंडोर्स हुआ है या डिस्काउंट हुआ है। सो ड्रॉवर अब क्या करेगा? अब उसको ड्रॉवी से पेमेंट कलेक्ट करना है। ठीक है, सो क्या वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता है पेमेंट कलेक्ट करने? नहीं, वो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाएगा। सो ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर बिल को नोटिफाई करेगा। नोटिफाई मतलब नोटिंग कराएगा। नोटिंग क्या होता है? ड्रॉवर इस बिल को नोटरी पब्लिक के पास लेके जाएगा। नोटरी ऑफिशियल्स जो नॉर्मली कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं, नोटरी पब्लिक के पास जाके इस बिल को बताएगा। वो फैक्ट को नोटरी पब्लिक एक ऑफिशियल लेटर पे नोट डाउन करेंगे और एक डिमांड नोटिस बनाएंगे जो कि ड्रॉवी के पास उसे भेजा जाएगा। कुछ टाइम दिया जाएगा ड्रॉवी को कि उस टाइम फ्रेम में ड्रॉवर को पेमेंट कर दे या फिर रिस्पॉन्ड करे। अगर ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया या रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इस फैक्ट को नोटरी ऑफिशियल, नोटरी पब्लिक इस फैक्ट को नोट डाउन करेगा बिल के बैक साइड पर। इस प्रोसेस को कहा जाता है नोटिंग, जो कि सेक्शन 99 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में दिया गया। ठीक है, देखिए, एक बार नोटिंग हो गया, सो ड्रॉवर क्या करेगा? इससे प्रोटेस्ट कराएगा। प्रोटेस्ट क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जो कि नोटरी पब्लिक बनाता है और उस सर्टिफिकेट पे सारे फैक्ट को वो नोट डाउन कर देता है कि हमने प्रॉपर नोटिस भेजा था ड्रॉवी को, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है उस टाइम फ्रेम में। उसके बाद अब ड्रॉवी पर केस फाइल किया जाएगा। ठीक है, सो ये सर्टिफिकेट कोर्ट में एक एविडेंस की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। सो क्या आप लोगों को प्रोटेस्ट और नोटिंग समझ में आ गया है? सो नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले नोटिंग को। नोटिंग ऑफ डिसऑनर। Noting means recording of the fact of dishonor of bill of exchange by notary public. When a bill of exchange is dishonored, the holder can, after giving notice of dishonor, sue the drawee. But before filing such a suit, holder will require some authenticated proof of the fact to be put up before the court that the bill is actually dishonored. The holder takes the bill to notary public, who in turn makes a demand for acceptance or payment upon the drawee. देखिए, जो ड्रॉवर होता है वो दो सिचुएशन में नोटिंग करा सकता है। एक, जब ड्रॉवी मना करता है बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, तब भी वो नोटिंग करा सकता है। और सेकंड, जब ड्रॉवी पेमेंट देने से मना कर देता है, तब ड्रॉवर नोटिंग करा सकता है। तो ये दो सिचुएशन है। ठीक है, तो ड्रॉवर जब इन दोनों सिचुएशन में बिल को नोटरी पब्लिक के पास लेके जाता है और नोटिंग कराता है, तो वो यही लिखा हुआ है, द होल्डर टेक्स द बिल टू नोटरी पब्लिक, हु इन टर्न मेक अ डिमांड फॉर द होल्डर take the bill to the notary public, who in turn
makes a demand for acceptance or payment upon the drawee formally, and on his refusal to do so, notes the same on the bill. नोटिंग शुड बी डन विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, नोटरी पब्लिक एक डिमांड बनाता है, एक नोटिस बनाता है, और वो नोटिस ड्रॉवी को सेंड करता है, और जब ड्रॉवी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब वो इस फैक्ट को बिल के बैक साइड पर नोट करता है। इस प्रोसेस को नोटिंग कहा जाता है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब बात करते हैं प्रोटेस्टिंग की। आफ्टर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल authenticated by getting it noted, the notary public then certifies the same. This certificate is known as protest. Thus, protest is a certificate which is formal in nature and attests the fact of dishonor of bill based on noting. तो noting, सो ये प्रोटेस्टिंग एक सर्टिफिकेट होता है जो कोर्ट में एक एविडेंस की तरह यूज किया जाता है। ये प्रोटेस्टिंग नोटिंग के बाद की जाती है। नेक्स्ट है नोटरी पब्लिक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। A notary public is a legal practitioner or other public servant appointed by central or state government under Section 3 of Notaries Act 1952। ये जो नोटरी पब्लिक या नोटरी ऑफिशियल जो होते हैं वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ही इज एंट्रस्टेड विद बफर ऑफ अटेस्टेशन ऑफ फॉरेन डॉक्यूमेंट्स। इन्हें पावर दिया है अटेस्टेशन का फॉरेन डॉक्यूमेंट्स पे। फॉरेन डॉक्यूमेंट्स क्या है? टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हमने देखा था, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, आपको अगर याद होगा तो। सो अटेस्टेशन का पावर इसे दिया गया है। एंड ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का भी इनके पास पावर है। किस चीज़ का? बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होता है तो उस पर नोटिंग या प्रोटेस्टिंग करते। और प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है इसके बारे में आपके सिलेबस में बहुत ही ब्रीफली बताया गया है। सिर्फ एक फॉर्मेट दिया है प्रॉमिसरी नोट का। होपफुली हम 2 या 3 लेक्चर बाद इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को नोटरी पब्लिक होपफुली समझ में आ गया है। अब बात करते हैं नोटिंग चार्जेस के बारे में। देखिए, नोटिंग चार्जेस की हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखनी होगी, किस तरह नोटिंग चार्जेस की जर्नल एंट्रीज पास होती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि नोटिंग चार्जेस होता क्या है। देखिए, जो प्रोसेस है नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का, उसके लिए कुछ फीस हमें पे करनी होती है नोटरी पब्लिक को। इस फीस को कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नोटिंग चार्जेस है वो पे कौन करेगा। सो नोटिंग चार्जेस इनिशियली तो जो भी होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो पे करेगा। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर। सो देखिए, यहाँ पर हमने 3 सिचुएशन देखी है। एक तो बिल रिटेन होता है, दूसरी हमने देखी थी कि बिल डिस्काउंट होता है, और थर्ड हमने देखा था कि बिल एंडोर्स होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बिल रिटेन होता है सो तो कौन होगा होल्डर। सो रिटेंशन के टाइम ड्रॉवर होल्डर होता है। ड्रॉवर जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और नोटरी कराएगा, और इनिशियली ड्रॉवर पे करेगा नोटिंग चार्जेस। लेकिन ये जो नोटिंग चार्जेस है वो ड्रॉवर रिकवर करेगा ड्रॉवी के पास से। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में बैंक की बात करते हैं। सो बैंक के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। ठीक है। सो बैंक नोटिंग कराएगा। सो बैंक इनिशियली पे करेगा, लेकिन ये रिकवर किससे कराएगा? ये रिकवर करेगा ड्रॉवर से। लेकिन क्योंकि ये बिल ड्रॉवर ने बैंक को दिया है, सो बैंक ड्रॉवर से रिकवर करेगा, बैंक ड्रॉवी से रिकवर नहीं करेगा, लेकिन ड्रॉवर ड्रॉवी से रिकवर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट की जो सिचुएशन है उसमें बिल एंडोर्सी के पास होगा। सो इनिशियली तो एंडोर्सी नोटिंग चार्जेस पे करेगा, लेकिन
इंडोसी ये नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगा ड्रॉवर से और ड्रॉवर रिकवर करेगा ड्रॉवी से। सो क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया है? तो अगर सम अप करें तो ये जो नोटिंग चार्जेस है इनिशियली तो होल्डर पे करेगा जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का है, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये रिकवर होगा ड्रॉवी के पास से। क्लियर है? सो एक बार पढ़ लेते हैं नोटिंग चार्जेस क्या होता है। द होल्डर ऑफ द बिल हैज टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर noted by the notary public. Noting of bill is done by recording the fact of dishonor, date of dishonor, and reason of dishonor. For this, notary public charges certain fees, which is known as noting charges. Noting charges are initially paid by the holder of the bill who gets the bill noted for dishonor and subsequently recover the amount from the person from whom the bill has been received. Noting charges are ultimately borne by the person who is primarily liable for it. So primarily liable कौन होगा? Drawee primarily liable होगा. Thus noting charges are paid by the holder and borne by the drawee. अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि किस तरह ये नोटिंग चार्जेस है उसकी जर्नल एंट्रीज पास होगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं अगर रिटेन है बिल रिटेन है और बिल डिसऑनर हुआ है तो क्या एंट्री पास होगी। रिटेन बिल डिसऑनर हुआ है इसका मतलब जो नोटिंग चार्जेस है वो ड्रॉवर ने पे किया है। ओके, ये पेमेंट ड्रॉवी से रिकवर करेगा। देखिए ड्रॉवर, एक तरफ ड्रॉवर की एंट्री है और इस तरफ ड्रॉवी की एंट्री है। सो सबसे पहले हम लोग ड्रॉवर की एंट्री पास करते। 50,000 का बिल है, बिल रिसीवेबल है ड्रॉवर के लिए 50,000 का जो कि डिसऑनर हुआ है और 250 रुपीज का नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ने पे किया है। सो ड्रॉवर एंट्री क्या पास करेगा? डिसऑनर की। बिल रिसीवेबल को वो क्रेडिट करेगा कितना अमाउंट से? 50,000 से। सो 2 लिखेगा, टू बिल रिसीवेबल 50,000। 250 रुपीज ड्रॉवर ने पे किया है नोटिंग चार्जेस के लिए। इसका मतलब पेमेंट ड्रॉवर के पास से गया है, सो वो क्या करेगा? कैश को क्रेडिट करेगा 250 से। सो 2 क्रेडिट आ चुका है। सो डेबिट किससे करेगा? ये दोनों अमाउंट अब ड्रॉवर ड्रॉवी से रिकवर करेगा, तो ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट करेगा। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड 50,250 टू बिल्स रिसीवेबल 50,000 टू कैश अकाउंट 250 रुपीज। ठीक है, अब ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करते। देखिए ड्रॉवी नॉर्मली जो डिसऑनर है उसकी एंट्री मारता है बिल पेबल्स अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवी अकाउंट। अब यही एंट्री पास करेगा किस तरह? बिल्स पेबल को वो डेबिट करेगा, क्या अमाउंट से वो करेगा? 50,000 से, क्योंकि बिल्स पेबल 50,000 का ही था। ठीक है, लेकिन ड्रॉवर है उसको पेमेंट अब कितना करना है? 50,250 रुपीज पे करना है, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस भी तो पे करना है। सो वो ड्रॉवर को क्रेडिट किससे करेगा? 50,250 से टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो देखिए डेबिट पे 250 रुपीज का डिफरेंस आ गया। सो ये 250 आएगा नोटिंग चार्जेस, वो लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 250। उसकी बुक में नोटिंग चार्जेस एक एक्सपेंस होगा। ठीक है, और वो एक्सपेंस का पैसा उसको ड्रॉवर को पे करना है। सो फाइनल एंट्री बनी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 50,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट 250 टू ड्रॉवर्स अकाउंट 50,250। क्या ये क्लियर है? अगर ड्रॉवर ने बिल को एंडोर्स कराया है और जो इनिशियली नोटिंग चार्जेस है वो पे किसने किया है? वो एंडोर्सी ने पे किया है, तब एंट्री क्या आएगी? 3 सेट ऑफ बुक बनेगी, ड्रॉवर की, ड्रॉवी की और एंडोर्सी की। सबसे पहले एंट्री हम एंडोर्सी की बुक में पास करेंगे। देखिए 50,000 का बिल है, 250 रुपीज का नोटिंग चार्जेस है, तो एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा? अब बिल रिसीवेबल वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, देखिए एंडोर्सी डिसऑनर के टाइम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करता है, तो वो टू बिल रिसीवेबल कितना डालेगा? 50,000। ठीक है, 250 रुपीज का चार्जेस पे कर रहा है वो, टू क्या 250 लिखेगा। सो डेबिट किससे करेगा?
वो ये अमाउंट किससे रिकवर करेगा, वो ड्रॉवर से रिकवर करेगा। सो यहां डेबिट करेगा ड्रॉवर। सो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड 50,252, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000 टू कैश 250। अब ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या आएगी, देखिए मैंने बताया था कि एंडोर्समेंट की जब भी एंट्री पास होगी तो ड्रॉवर क्या करेगा, किससे लेना है उसको डेबिट करेगा और किसको देना है उसको क्रेडिट करना है। सो किससे लेना है, ड्रॉवी से पेमेंट कलेक्ट करना है। कितना पेमेंट करना है, 50,000 तो लेना है प्लस 250 भी तो लेना है। सो अब वो ड्रॉवी को 50,250 से डेबिट करेगा, ठीक है। सो वो एंट्री पास करेगा, ड्रॉविज अकाउंट डेबिटेड टू 50,250 टू किसको पे करना है, एंडोसी को, टू एंडोसी अकाउंट 50,250। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? अब ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, देखिए जो एंट्री हमने इससे पहले सीखी थी वही एंट्री ड्रॉवी पास करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 50,000, नोटिंग चार्जेस 250 टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ड्रॉवी को पेमेंट ड्रॉवर को देना है। क्या ये क्लियर है? होपफुली आप लोगों को ये नोटिंग और प्रोसेसिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।